नमस्कार, कैसे हो? आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आइए बात करते हैं एनीमिया के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि एनीमिया होता क्या है। तो सिंपल भाषा में, जो हम रोज़मर्रा की भाषा में खून की कमी शब्द से इसको जानते हैं, रक्त की कमी, खून की कमी या रक्ताल्पता, या फिर कई बार हम जो है हीमोग्लोबिन हमारा कम हो गया है, इस तरह से भी हम बोलते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है वो एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। ये आप लोगों को आज कोरोना के टाइम में ये समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी इसी टॉपिक पे मैं आज बात करती हूँ। तो सबसे पहले ये आपको पता कैसे लगे कि हमें खून की कमी है। तो इसमें मोटे मोटे जो 4-5 सिम्टम्स होते हैं उनसे आपको एक तरह का आइडिया हो जाता है कि आपका जैसे हेडेक रहना, चक्कर आना, घबराहट होना, चेस्ट में पेन होना, या जब आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो आपको सांस फूलने लग जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल जाना, और साथ में फिर जो है आपकी बॉडी जो है हमेशा थकी थकी सी फील होती है। चाहे आपने प्रॉपर रेस्ट किया भी हो, भरपूर नींद लेने के बाद में भी आप अपने आप को थका हुआ ही महसूस करते हैं। तो जब आपके ये बॉडी में ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से अपना चेकअप करा सकते हैं। तो जब आपका डॉक्टर आपको चेक करता है तो इसके दो तरीके होते हैं कि आपको खून की कमी की है या नहीं है। तो वो आपके, एक तो वो खुद चेक करते हैं, जैसे आपका फिजिकल जो टेस्ट बोलते हैं, फिजिकल चेकअप जो बोलते हैं, आइज़ की, टंग्स वगैरह के, या हैंड पाम जो होते हैं उनकी कलर को देख के, जब ये अगर वाइट कलर के होते हैं तो फिर उनको आइडिया होता है कि भाई आपके जो है ब्लड का थोड़ा सा लेवल कम है। तो सही से जानकारी लेने के लिए फिर वो आपके लैब टेस्ट कराते हैं, जिसको हम सीबीसी बोलते हैं, जो ब्लड का एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। कंप्लीट हीमोग्राम भी बोलते हैं हम इसको, और कंप्लीट ब्लड सेल्स का जो है ये भी बोलते हैं। तो इसमें जो है 10-15 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके आरबीसीज जो हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसके लेवल का पता चल जाता है, कितनी मात्रा है, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, आपकी जो डब्ल्यूबीसी हैं, टीएलसी डीएलसी, जो 10-15 तरह की चीज़ों का पता चलता है, जिससे फिर आपका डॉक्टर जो है आपका डायग्नोज बनाते हैं कि आपको खून की कमी है। फिर बारी आती है कि ये जो खून की कमी है वो क्यों होती है, किस रीज़न की वजह से, फिर इसका रीज़न देखा जाता है। तो जो एक फिर यहाँ पे बात आती है कि महिलाओं में जो खून की कमी होती है वो 10 में से 6 महिलाओं को खून की कमी पाई जाती है। तो जो ये अब डॉक्टर आपका रीज़न आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं कि आपके जो है माहवारी के दौरान आप कितनी आपको ब्लीडिंग होती है, या आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई पाइल्स वगैरह की आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। तो महिलाओं में जो मेन रीज़न होते हैं वो ब्लड लॉस का एक ही होता है, जो हर महीने माहवारी आती है, अगर उसमें उनका ब्लड ज़्यादा जाता है। वो रीज़न कोई भी हो सकता है, यूट्राइन फाइब्राइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, या कोई पॉलिप वगैरह जो है वो होता है, तो उस वजह से भी आपकी जो है वो ब्लड का लॉस होता है। दूसरा फिर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का होता है। फिर पाइल्स के लिए जो स्टूल पास करते हैं तो फिर जब ब्लड आता है, तो इन रीज़नों की वजह से, जो सिंपल रीज़न जो बताए हैं, वो इन वजह से भी आपके ब्लड जो है वो महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। मेल्स में भी होता है ब्लड लॉस, खून की कमी, वो भी फिर उनके रीज़न पाइल्स वगैरह का, या कोई और रीज़न जो होते हैं खाने पीने की कमी की वजह से। तो वो डॉक्टर आपका जब आप चेक कराने जाते हैं तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, उसके अनुसार ही वो आपको डायग्नोज करके बता पाते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको खून की कमी है। तो फिर पता कैसे लगे कि जो है आपका खून कितना कम है या लेवल आपका कितना है। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर आपका लेवल जो है 7 ग्राम से नीचे जाता है तो हम उसको सीवियर एनीमिया कहते हैं, या 7 से और 10 के बीच में रहता है तो फिर उसको सिंपल एनीमिया। तो सिंपल जो एनीमिया होता है वो आपकी डाइट से, और जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आयरन की कैप्सूल या सिरप, उसकी से आपका जो है लेवल वो ठीक हो जाता है। लेकिन सीवियर एनीमिया में थोड़ा सा अलग तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है कि
साथ में तो अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है उस वजह से या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो साथ में उसका ट्रीटमेंट होता है, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन का और आपके इंजेक्शन्स के द्वारा जैसे भी है वो फिर जब आप अपने डॉक्टर को चेकअप कराते हैं तो पता चलता है। तो सिंपल एनीमिया के लिए जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो आपकी जो डॉक्टर आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोलती है तो वो डाइट आपको फॉलो करनी है। तो फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो इसमें मेन, जैसे सिंपल अगर आपको एनीमिया सा आपका 8 से ऊपर और 10 से नीचे आपका ब्लड है तो आपको अपनी डाइट कैसे करनी है, आपने अपनी डाइट कैसे लेनी है। देखिए, आपने जो अपनी डाइट है वो उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी है, हरा साग है, चौलाई है, बथुआ है। तो ये चीज़ें आपने जो है सीजनल सब्जियां आप कोई भी खा सकते हैं, लेकिन जो लीफ वाली जो सब्जियां हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ब्रोकली है और क्या नाम है, फिर अब अगर मोटे तौर पे अनाज पे अगर हम करेंगे तो इसमें अनाज में आपको ना रेगुलर गेहूं यूज़ ना करें, मिक्स आटा ले सकते हैं आप। इसमें रागी जो होती है, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें सारी जो 4-5 तरह के आटे मिक्स करके आप उससे रोटी बना के खा सकती हैं। और स्प्राउट आप ले सकते हैं। स्प्राउट में आप चना, मूंग की दाल या किसी भी जो साबुत अनाज होता है उसका आप स्प्राउट बना के खा सकते हैं। स्प्राउट बनाने का सिंपल तरीका होता है कि आप अपनी जो है 2-2 मुट्ठी आप क्या नाम है रोज़ अपनी भिगो के रखें। एक दिन आपने एडवांस रखना है। 2 कटोरियाँ आप फर्स्ट डे रख लें ताकि आपको एडवांस में 1 कटोरी आपको रोज़ मिलता रहे। तो ये अपनी डाइट में रखना है। और 5 जो है 4-5 जो फ्रूट्स आते हैं जैसे लाल रस वाले हैं, ये वेजिटेरियन के लिए मैं बोल रही हूँ। वैसे तो नॉन वेज वाले भी खा सकते हैं। नॉन वेज वालों में वैसे एनीमिया जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि जैसे रेड चिकन जो वगैरह खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हरी जो वेजिटेरियन है उनके लिए फिर आप फ्रूट्स आते हैं, चुकंदर है, जैसे गाजर है, टमाटर है, अनार है, ये सब चीज़ें से आप खा सकते हैं। प्रोटीन्स वाली जो दालें हैं वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने डाइट अपनी फॉलो करनी है। और महिलाओं को अपनी सेहत के लिए अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखें। जब आपको अगर आपका ब्लड ड्यूरिंग पीरियड्स ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको एनीमिया की जो है वो प्रॉब्लम ना होए। यही ट्रीटमेंट है सिंपल। आयरन, कैल्शियम, आयरन और आयरन के सिरप, अगर आपको आयरन सूट नहीं करता तो वो सिरप तो फिर आपको डाइट अच्छे से जो है वो डॉक्टर आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। या फिर किसी मेन रीज़न से आपको ब्लड लॉस जा रहा है तो उसका आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इस विषय से संबंधित अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।